जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथुन यानी जेमिनी की लव लाइफ 21 से लेके 30 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 30 जून तक जेमिनी के लिए कैसी रहने वाली हैं। एंड जेमिनी की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 30 जून तक कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं एंड हो सकता है कि किसी से पूरी रीडिंग मैच हो जाए। ओके, तो आप लोगों को ओपन माइंडेड होकर देखना होगा क्योंकि ये कलेक्टिव है। ओके, आप लोगों के पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, नहीं होती है तो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है कि या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं या इनका आपके घर में बहुत आना जाना है। आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा भी नहीं है तो ये जो है आपको अपनी फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं या ट्रीट करते हैं। ओके, यस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। अगर ऐसा भी है तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी तेज़ तर्रार हो सकते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप हों तेज़ तर्रार, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आ गई है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, डैडी हैं। मुझे लग रहा है कि ये बच्चों के मतलब इनके बच्चे भी हो सकते हैं। एंड ये थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़ा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे या तो ये गवर्नमेंट जॉब में है या इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। तो ऐसा या तो ये बहुत प्राउड हो सकते हैं, बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं। किसी के सामने झुकना, किसी को ऐसा शो करना कि ये लव करते हैं, या अपने आप को किसी भी तरह से वल्नरेबल शो करना, मतलब नीडी शो करना। ओके, तो वो सब चीज़ें इनके बस की बात नहीं है। या तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का है जिसमें ये अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को या अपनी प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप हो, ठीक ठाक एज गैप हो, या ये मैच्योर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपको अपना लव शो नहीं करते हैं। या तो कुछ सोशल रीज़न हो सकते हैं, या तो इनकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नीडी शो नहीं करते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, चाहे इन्होंने कुछ भी हासिल किया हो। क्योंकि इनकी पोजीशन मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन वो सब चीज़ें काफ़ी मेहनत से, काफ़ी स्ट्रगल से इनको मिली हैं। तो जो हार्ड वर्क करके जो इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट अर्न की है उसको ये दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपसे इनको जो लगाव हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। एंड हो सकता है कि आप लोग हीलर्स हों, आप लोग टैरो रीडर हों, आप लोग साइकिक हों, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या आपकी एनर्जीज़ इतनी सूदिंग हैं कि ये आपके पास आकर आपसे मिलकर अपने सारे पेन भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए किसी एंजल की तरह हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपका नेचर बहुत मदरली, बहुत काइंड हो सकता है, बहुत गिविंग नेचर आपका हो सकता है, जिसकी वजह से ये लाख चाहने के बाद भी आपसे अपना दिमाग हटा नहीं पाते हैं। दिमाग बहुत यूज़ करते हैं, दिल को कम यूज़ करना चाहते हैं, बट ऐसा भी नहीं हो पाता है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये कम्प्लीटली अपना कंट्रोल खो चुके हैं, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। ओके, यस। आपकी फीलिंग्स में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप तो जजमेंट चाहते हैं।
देखिए यहाँ पे जो मुझे क्लियर कट कंडीशन दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स चल रहा हो या हो चुका है, या इन्होंने आपके साथ कहीं ना कुछ काफ़ी गलत किया है। ओके, तो ये आना तो आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से चाहते हैं, बट ये भी हो सकता है कि आप या तो ये चाहते हैं कि ये अपने कर्मा फेस करें। ओके, हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में 2 पर्सन हों, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तो आपका डिवोर्स, देखिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका डिवोर्स चल रहा है, जिनके पार्टनर ने काफ़ी कुछ गलत किया है, तो आप लोग जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कर्मा फेस करें। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है, या तो वो सब कुछ ये फेस कर लें, या ये आपसे माफ़ी माँगने के लिए आएँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपने, अगर आपकी इनके साथ मैरिज थी या आप लोग लवर्स भी थे, तो आपने जब कनेक्शन स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने हैप्पी फैमिली का सपना देखा था। आपको लगता था कि आप लोगों का लाइफ टाइम का कनेक्शन है ये, क्योंकि आपको इनके साथ बहुत सारी हैप्पीनेस फील होती थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो बच्चों तक की प्लानिंग कर रखी थी कि आगे आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, खुशियाँ होंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। आपके पार्टनर ने आपको इम्पोर्टेंस देने की जगह किसी और को इम्पोर्टेंस दी है। या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी देखिए हमेशा वही होती है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो या कोई पर्सन हो, लेकिन वो वही होती है जो आप लोगों के यूनियन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। मतलब आप लोगों को एक होने से रोकने का काम करती है, वो होती है थर्ड पार्टी। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको नहीं इम्पोर्टेंस दी, किसी और को इम्पोर्टेंस दे दी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने, आप शायद इनके फ्रेंड सर्किल में थे, आप शायद इनके आसपास कहीं रहते थे, मतलब आप इनको पहले से जानते थे, लेकिन इन्होंने शायद किसी और को डिज़र्विंग समझा, या सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो इनको किसी और से या तो मैरिज करनी पड़ी, या इन्होंने किसी भी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, चाहे इनकी स्टडीज़ हो, एनीथिंग। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप चाहते हैं कि आपका लव सच्चा है, आपको इन्हीं के साथ जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो आपको किसी और के साथ नहीं मिलती है। तो फाइनली आप इन्हीं के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आप जानते हैं कि आपका लव सच्चा है, तो आप इन्हीं के साथ अपनी आगे तक की लाइफ को देखते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का, इस कार्ड के लिए मैंने बता दिया है। 10 का कार्ड आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए 10 10 एंड यस, तो 10 का मतलब ये होता है कंप्लीशन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का कंप्लीशन होने वाला है। ओके, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है ये कोई साइकिल चल रहा हो आपकी लाइफ का, तो वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है, एंड आप लोग एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप कि, क्योंकि यहाँ पे भी 10 करके 20 बन गया है, मतलब आप दोनों एक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, सबको नहीं बट कुछ लोगों को डेफिनेटली। ओके, देख लेते हैं कि इनके आगे के एक्शंस क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 8 6 अगेन 8 एंड 9। ओके, तो 1 8 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये या तो आपको 10 दिखाई पड़ रहा होगा, या 10 0 1 दिखाई पड़ रहा होगा। एंड यस, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि 10 नंबर जनरली तभी ऐसा होता है जब आप लोगों को एक जैसे नंबर दिखाई पड़े। ओके, हो सकता है 888 दिखाई पड़ रहा हो, 999 दिखाई पड़ रहा हो। ओके, तो आप लोग गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, देखिए या तो आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन पहले था, काफ़ी टाइम तक रहा, फिर किसी वजह से, जैसे कि इनकी मैरिज हो गई किसी के साथ, या ये अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए, या ये इनकी जॉब लग गई, या अपने करियर को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी एंड आपको छोड़ के चले गए। तो कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए, लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हो
पाई है, जिसकी वजह से ये वापस आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये, अगर आप लोगों के बीच में कोई नेगेटिविटी है या कोई टॉक्सिसिटी है, रिलेशन ख़राब हो गया है, तो ये लेट गो करना चाहते हैं। लेट गो इन द सेंस कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। करेज आ रहा है इनके अंदर। पहले अगर इनके अंदर करेज नहीं था तो ये अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। इसका रीज़न ये है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आप इनको फुलफ़िल करते हैं उस तरह से कोई और इनको नहीं करता है। एंड कंडीशनिंग का कार्ड आ चुका है, मतलब ये भेड़ चाल में चल रहे थे कि आपके साथ यूनाइट होना है, आपके साथ मतलब भेड़ चाल इन द सेंस कि जैसे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि ये एम्परर हैं, क्योंकि या तो हो सकता है इनके बच्चे हों, ये किसी और के साथ मैरिड हों, या इनको अपनी प्रेस्टीज से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये उसी रास्ते पे चल रहे थे जो बाय द बुक होता है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको तोड़ने के मूड में नहीं थे। बट ये कनेक्शन इनको ऐसा फील होता है कि इनको अब भीड़ से अलग हटके चलना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन डिफरेंट टाइप का है। ओके, मतलब आपके पार्टनर का माइंड मेकअप या तो हो चुका है या होने वाला है इन 10 दिनों में। तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं मेरी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग कि आप लोगों का यूनियन होना चाहिए। ओके, तो अगर आपका यूनियन होता है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंड वन मोर कार्ड। यस, देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है मरियम का सैक्रेड विज़न, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। देखिए अगर इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है तो आप इसलिए इनको मत फॉरगिव कीजिए क्योंकि ये आपके पार्टनर हैं, बल्कि इसलिए कीजिए क्योंकि आपको खुद को हील करना है। सी द लाइट इन ऑल। अगर आपको सब जगह अंधेरा दिखाई पड़ता है तो आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिविटी देखिए सब जगह। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज़। देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लव में कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। ओके, लव में अगर कोई मैरिड है, अनमैरिड है, फादर है, मदर है, ये सब चीज़ें लव में मैटर नहीं करती हैं। ओके, फिनिक्स का कार्ड आ चुका है 25 नंबर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं, अगर इसका रियल मीनिंग मैं बताऊँ तो फिनिक्स पक्षी होता है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, राख में मिल जाता है, उसके बाद फिर से जन्म लेता है। मतलब कि एक ही लाइफ टाइम में उसकी 2 बार जन्म होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जिनके ऊपर इतना पेन पड़ा है, इतना दुख सहा है अपने, कि अब आप लोगों का सेकंड वर्जन स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि आप लोग पहले जैसे थे उससे जस्ट अपोजिट हो चुके हैं। इसी ज़िंदगी में आपको एक नया जन्म मिला है, एक नई लाइफ मिली है जो आपकी पास्ट लाइफ से बिल्कुल चेंज है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी प्रिपेयर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। यस, आपसे कहा जा रहा है कि आपने बहुत लंबा कष्ट झेल लिया है, अब आपको एक रिन्यूअल के लिए तैयार रहना है। ओके, मतलब आपकी लाइफ में या तो आपको आपका एक्स मिलने वाला है जो आपसे कहीं बिछड़ गया था, वो आपको आकर के वो सारी खुशियाँ देने वाला है जो आपको नहीं मिली थी किसी रिलेशनशिप में। होल्ड योर विज़न, लेकिन आपको अपना विज़न पकड़ के रखना है, नेगेटिव नहीं होना है। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहना चाहते। थोड़े से कार्ड्स निकल आए हैं एंड थोड़े से कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी इस डेक से। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, आई रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज आई एम मैडली इन लव विद यू। देखिए हो सकता है कि ये आपसे दूर भागते हैं। ओके, ये जो आपके एम्परर वाले पार्टनर हैं ये आपसे दूर भागते हैं इसलिए क्योंकि ये आपसे बेइंतहा लव करते हैं। तो कभी कभी लव जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान शो नहीं करना चाहता है। देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स आपके लिए। मिस यू सो मच, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। नेवर लीव मी, आप इनको कभी मत छोड़िएगा। एंड जस्ट अ मिनट। अब और वेट नहीं किया जा रहा, मुझे आना है तुमसे मिलने एज सून एज पॉसिबल माई लव। तो यस, आई होप सो कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आ गई हैं। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।